एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। दिस इज योर लेक्चर नंबर 8 और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। सो यू कैन गिव द हेडलाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज आप ये सोच रहे हो कि मैं नोट्स देख के क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। नोट्स सामने इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे मुझे ड्रॉ करके आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी होगी और नोट्स में बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और नोट्स की दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम पे जा करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो देखिए, अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि आप प्रेशर का मतलब क्या समझते हो, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का ये आंसर होगा कि मैम प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया तो हमने फिजिक्स के लॉज में पढ़ा था कि हाँ ठीक है, एक सपोज करिए एक एरिया है, वहां पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज डिफाइंड एज प्रेशर। तो अगर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है तो इसका मतलब, फोर्स का मतलब तो ये भी है ना कि वेट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ये भी तो कह सकती हूं मैं। और वेट एक्सर्टेड मतलब किसका वेट एक्सर्टेड? वेट ऑफ गैसेस, वेट ऑफ गैसेस एक्सर्टेड है ना, वेट ऑफ गैसेस बाय एरिया। तो ये तीनों बात सही है, ठीक है। अगर मैं एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं कि एवरेज कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जगह पे रहता है, तो वो लगभग 760 mm ऑफ Hg यानी मर्क्यूरी रहता है। सब बताऊंगी क्या होता है ये सारी चीजें। तो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एवरेज वेट ऑफ गैसेस जो है वो लगभग 760 mm ऑफ मर्क्यूरी रहता है। अब ये क्या है, देखिए एक कॉलम होता है मर्क्यूरी का, ये ऐसे इस तरीके से यहां पे पूरा आपका मर्क्यूरी फिल्ड होता है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर मैंने इसको रखा हुआ है तो जो गैसेस, ये गैसेस सपोज करो, ये गैसेस इसके ऊपर, इस मर्क्यूरी के कॉलम के ऊपर कुछ प्रेशर लगा रही है। वो जो प्रेशर है ना वो है 760 mm तक इसको नीचे कर रही है, 760 mm तक इस मर्क्यूरी को प्रेस कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg है। अगर इसको मैं मिली बार के टर्म्स में लिखूं तो ये होगा 1013 मिली बार, 1013 मिली बार, ठीक है, मिली बार। ये तो आपका एवरेज हो गया, बात समझ में आ गई। एवरेज का मतलब क्या है, मतलब ये सी लेवल पे है, सी लेवल पे हम इसको देख रहे हैं। सी लेवल पे जहां पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और लैटिट्यूड कितना है, 45 डिग्री लैटिट्यूड है। पहले जो मैंने ये सब बोला ना, आपको ये ध्यान रखिए कि क्या क्या बोला मैंने। आपको बोला कि प्रेशर जो है वो वेट ऑफ गैसेस पर यूनिट एरिया है, मतलब ये गैसेस कितना वेट लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। तो किसी भी चीज को ज्यादा है या कम है हम कैसे बता सकते हैं, जब तक हमको एक रिलेटिव वैल्यू नहीं पता होगी किसी चीज की कि इतना, सपोज करिए मैंने बोला 5, नंबर 5। अब नंबर 4 5 से ज्यादा है या कम है हमें तभी पता चलेगा ना जब हमको 5 पता होगा। तो 4 ऑब्वियसली 5 से छोटा है तो हम बोलेंगे ये लेस देन वैल्यू है। अगर मैं 6 बोलूंगी तो मुझे ये पता है ये 5 से तो बड़ा है, तो 5 से कंपैरिजन चल रहा है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रही हूं तो मैं 760 mm ऑफ मर्क्यूरी इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे और 45 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, ठीक है। ऑब्वियसली हम सी लेवल पे लेंगे, माउंटेन के ऊपर जाके तो ले नहीं रहे हैं, तो हम सी लेवल के ऊपर ले रहे हैं। तो अगर कोई प्रेशर है जो कि 760 से कम है तो हम उसको लो प्रेशर बोलेंगे, और अगर कोई प्रेशर 760 से ज्यादा है तो हम उसको हाई प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि हमको 760 तो पता लग गया ना कि ये एवरेज प्रेशर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये 15 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री लैटिट्यूड क्या है ये भी बताती हूं आपको। देखिए 1 सेकेंड गाइस, यहां पे अटक गया है।
45 डिग्री लैटिट्यूड ही क्यों? आई डोंट नो व्हाई दिस पेन इज नॉट वर्किंग, 1 सेकेंड। तो 45 डिग्री हमने क्यों लैटिट्यूड लिया है, उसका रीजन देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो हाईएस्ट लैटिट्यूड है, हाईएस्ट लैटिट्यूड वो कितना है? वो 90 डिग्री है पोलर रीजन्स का। और जो लोएस्ट लैटिट्यूड है वो आपका 0 डिग्री है, विच इज योर इक्वेटर। इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या निकलेगा? 45 डिग्री ना, 45 डिग्री लैटिट्यूड। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल रहे हैं, तो एवरेज लैटिट्यूड पे ही निकालेंगे ना, इसलिए 45 डिग्री। ठीक है, तो 760 mm ऑफ Hg इज ऑल्सो नोन एज 1013 मिली बार प्रेशर का। ये कहां पे हम देख रहे हैं? सी लेवल पे देख रहे हैं। लैटिट्यूड कौन सा है? 45 डिग्री लैटिट्यूड। टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, और ये जो 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री इस 45 डिग्री लैटिट्यूड का, 15 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री लैटिट्यूड का एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, जो कि लगभग 30 सालों का रिकॉर्ड लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि 45 डिग्री पे जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो 15 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसको हम 30 सालों के लगभग का रिकॉर्ड लेते हैं। आइए नोट्स देखते हैं अभी तक जितना भी पढ़ा। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया या फिर वेट एक्सर्टेड पर एरिया, वेट ऑफ गैसेस, देखते जाइएगा कि जो भी बताया है वो सब आपके नोट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट का जो मिड होगा वो 45 डिग्री होगा, देन 15 डिग्री, वैल्यू ऑफ 30 ईयर्स, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में अवेलेबल है। तो आप ये मत सोचेगा कि यहाँ पे लिख के बता रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दूंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा, जितना बता रही हूँ सब कुछ कवर होगा। तो अब हम देखेंगे कि किन किन रीजंस से आपका जो प्रेशर है उसमें चेंज होता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, तो किन किन रीजन से प्रेशर में चेंजेस आता है। सबसे पहला फैक्टर जो है जो कि प्रेशर में चेंज लाता है वो होता है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की वजह से भी प्रेशर में चेंज आता है। जैसे कि जब आप लैटिट्यूड चेंज कर रहे हो तो आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि अगर ये 1013 के लगभग का वेट, एवरेज वेट है, मतलब एयर का, गैसेस का इतना वेट लगभग है एक एवरेज प्लेस पे, तो ये 1 किलो का वेट लगभग हमें क्यों नहीं फील होता है? होना चाहिए ना, लगभग ये 1 किलो का वेट हम अपने ऊपर लेकर के चल रहे हैं, तो ये 1 kg का वेट हमको फील होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ना, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस की वजह से ऑलरेडी हमारे बॉडी में एक प्रेशर डेवलप होता रहता है। ठीक है, ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर देता है, इसलिए हमें ये वेट फील नहीं होता है। अब आप इमेजिन करो, आप पहाड़ों पे जा रहे हो। ठीक है, जब आप पहाड़ों पे जाओगे तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है गैसेस का, आप बताइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? यहाँ पे इतना लेवल है, इतना लेवल है, इतना लेवल है, इतना लेवल है गैसेस का। जब आप इस पोजीशन पे हो तो आपको इतना प्रेशर झेलना पड़ रहा है, जब आप इस पोजीशन पे हो तो आपको इतना प्रेशर झेलना पड़ रहा है, इस पोजीशन पे हो तो इतना, और जब आप इस पोजीशन पे हो तो सिर्फ आपको इतना प्रेशर ही झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो गैसेस है वो ऊपर जाते जाते कम हो जाता है। ठीक है, तो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, जैसे कि लगभग 5000 से 6000 मीटर जब आप सी लेवल से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस कम हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो बहुत लेस हो जाएगा ना। तो अब आप ये बताइए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है तो हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो तो सेम ही है, तो हमें इंटरनल प्रेशर फील होने लग जाता है। आपने सुना होगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं
उनके नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है, फेफड़े में प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटरनल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे जो क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं ना, उनको 2-3 दिन रुका रुका के चलते हैं आराम से, कि वो उनकी बॉडी एडजस्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो ये बात है। अभी मैं आपको बता रही थी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रेशर में चेंज होता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। पहला फैक्टर अगर मैं बात करूं तो वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किस बेसिस पे कह रहे हो? क्योंकि गैसेस लॉ ऐसा कहता है ना, कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहीं पे अगर टेम्परेचर कम है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यानी कि कोल्ड एरियाज में क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप गैसेस लॉ के हिसाब से कह रहे हो। ये तब सही है जब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट दिस इक्वेशन इज फाइन, आई अग्री टू इट। ठीक है, फिर कुछ लोग आप में से ये भी कहेंगे कि मैम पीवी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने ये भी पढ़ा है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है टेम्परेचर पे। ये किस बेसिस पे कह रहे हो? आपने पढ़ा होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो ये पॉसिबल है क्या? एटमॉस्फेयर में क्या आइडियल गैस जैसी कोई कंडीशन सस्टेन कर सकती है क्या, कि इतना ही गैसेस रहेगा हर जगह? नहीं रह सकती ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन है वो ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये नेचर के टर्म्स में काम नहीं करती हैं। ठीक है, नेचर के टर्म्स में काम नहीं करती हैं। फिजिक्स लॉ जो है वो ज्योग्राफी में अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये जो आपके फिजिक्स के लॉज हैं नेचर में तो अप्लाई नहीं करते। तो क्या नेचर में अप्लाई करता है? देखिए, ये सपोज करिए आपका एक एरिया है। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि अगर टेम्परेचर किसी जगह का इंक्रीज करता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा तो गैसेस क्या होते हैं? एक्सपैंड करते हैं। तो गैसेस आर एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए गैसेस एक्सपैंड एट लो टेम्परेचर। तो जब गैसेस एक्सपैंड करेंगे यहां पे, और अगर यहां का टेम्परेचर जो है वो कम है, ठीक है, तो यहां पे गैसेस जो है वो सिंक करेंगे, सिंकिंग विल टेक प्लेस। यस और नो? तो यहां पे गैसेस एक्सपैंड कर रहे हैं, यहां पे सिंक कर रहे हैं। तो जब गैसेस एक्सपैंड कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ये तो ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो यहां पे एक वैक्यूम लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी ना, लो प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन जहां पे गैसेस सिंक कर रहे हैं वहां पे तो बहुत सारा गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा ना, तो हाई प्रेशर जैसे कंडीशंस क्रिएट होंगे। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एयर मास जो है वो लाइटर हो रहा है, एयर मास इज गेटिंग लाइटर एंड इट इज एक्सपैंडिंग। यस और नो? और इसकी वजह से एक लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो रहा है। यस, और जहां पे टेम्परेचर लो है वहां पे एयर मास जो है वो डेंस हो रहा है और वो सबसाइड कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? एयर प्रेशर अलोंग द सरफेस इंक्रीज होगा, यानी हाई प्रेशर लाइक कंडीशंस क्रिएट होंगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूं क्योंकि आगे बहुत कुछ समझना है आपको। ये देखिए, नोट्स में भी ये सारी चीजें दी हुई है, डायग्राम बना के बिल्कुल प्रॉपरली। तो यहां पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए, सेकंड फैक्टर है आपका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड में क्या हो रहा है? ये पहाड़ है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो पहाड़ पे, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बिल्कुल कम होता जा रहा है। और अगर गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, ऊपर जैसे जैसे जाइएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जा रहा है। तो ऊपर जाने के बाद हमारा प्रेशर जो है वो
रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि हम ये एग्जैक्टली बता सकें कि कितने टेम्परेचर डिक्रीज पे हाइट के कितने, मतलब कितना हाइट अगर आप इंक्रीज करते हो तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। दो हमने पढ़ा है कि भाई नॉर्मल लैप्स रेट होता है, यानी कि जितना ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से रिड्यूस होगा, पढ़ा है ये। लेकिन प्रेशर के टर्म्स में कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि आप जितना ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाइएगा प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर तो पता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से रिड्यूस होता है, लेकिन प्रेशर का हमें कोई वैल्यू नहीं पता कि कितने वैल्यू से वो रिड्यूस होता है। तो यहां पे मैं स्टॉप कर रही हूं। तीसरा जो फैक्टर है वो है ओशन करंट। बहुत डिटेल में बताना है, ये जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, ये सब ओशन करंट में और विंड मूवमेंट में बड़ा काम आने वाला है आपको, और यही सबसे टफेस्ट पार्ट माना भी जाता है ज्योग्राफी सेक्शन में। तो इसलिए मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी ताकि आपको प्रॉपर टाइम दे करके समझा सकूं। कोई मैसेज भेजना चाहते हैं या हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए और हमारे चैनल गुरु मंत्रा 247 पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं हमें। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।